बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और बिहार में हालात बहुत खराब इस वक्त बने हुए हैं। कोसी और गंडक नदी उफान पर है और हालात अभी हो चुके हैं कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्थिति अभी काबू नहीं आने वाली है, यानी कि संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अभी भी भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही, बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बाद बाढ़ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब दस्तक दे चुकी है और तस्वीरें बिगड़ते हालात की कहानी खुद बयां कर रही हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गए। पानी घटा तक बढ़ा था। सड़क पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों से संपर्क टूट गया। गांव में रहने वाले लोगों के घर में पानी भर जाने के बाद छतों पर शरण लेने को मजबूर है। घर के छतों पर ही उनका खाना बन रहा है और छत पर ही सो रहे हैं। बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी दस्तक दे चुका है। घाघरा नदी के कटान का असर बहराइच में दिख रहा है। सुजौली क्षेत्र इसकी चपेट में है और सैकड़ों बीघा जमीन के साथ कई घरों पर खतरे के बादल हैं। स्थानीय लोग स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं। हालांकि इन हालातों पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं और लोगों को भरोसा दिया है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां लोग किस तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां अभी भी दहशत बाकी है। जी हां, देखिए लगातार जिस तरीके से हम बीते कई दिनों से तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आदमखोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी कई जिलों में स्थिति जो है वो सही नजर आ रही है, यानी कि भेड़ियों का आतंक कम है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एक नए आदमखोर ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अब जानकारी हम देंगे कि लखीमपुर खीरी से लेकर के अब बुलंदशहर की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पर लगातार देखने को मिल रहा है कहर। दिन बदला, हफ्ते गुजरे, कैलेंडर के पन्ने पलट गए, लेकिन नहीं बदले तो वो हालात जो यूपी के कई गांवों में आदमखोर को लेकर बने हुए थे। शिकारी एक के बाद एक अपना शिकार कर रहा है। इन दिनों यूपी का लखीमपुर, जहां एक आदमखोर बाघ की दहशत है। लोग बेहद डरे हुए हैं। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, बाघ ने बीते 30 दिनों में 4 लोगों पर हमला किया, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग करीब 1 महीने से ऑपरेशन टाइगर चला रहा है, लेकिन उसके हाथ खाली हैं। इधर दूसरे टाइगर ने अपनी आमद दर्ज कराकर वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बाघ का पहला हमला 27 अगस्त को इमिलिया गांव में हुआ, जिसमें अमरीश नाम के किसान को बाघ ने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद 11 सितंबर को मुड़ासी गांव में बाघ ने दूसरा हमला करके जाकिर नाम के किसान को अपना शिकार बनाया। बाघ ने तीसरा हमला 28 सितंबर को पन्नापुर गांव में किया, जिसमें किसान विपिन गंभीर रूप से घायल हुआ। बाघ ने चौथा हमला लंदनपुर ग्रंट के
फदैया गांव में किया, जिसमें किसान तेजपाल गंभीर रूप से घायल हुआ। बाघ ने ये सभी हमले मोहम्मदी वन रेंज के महेशपुर क्षेत्र के गांव में किए। हालांकि वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सीसीटीवी से लैस कर दिया है। 24 से ज्यादा ड्रोन तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए दुधवा नेशनल पार्क से 2 हाथियों का सहारा लिया गया, लेकिन बाघ अभी भी वन विभाग को चकमा देकर फरार है। लखीमपुर खीरी ही नहीं, शाहजहांपुर में बाघ का आतंक लोगों को डरा रहा है, जहां बाघ ने नीलगाय को अपना शिकार बनाया। शाहजहांपुर में आदमखोर बाघ की दस्तक से लोग दहशत में हैं। यूपी के रायबरेली में हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ तेंदुए के कहर से लोग परेशान हैं। कोई भी ग्रामीण खेत में जाने से डर रहा है। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार है, लेकिन फिलहाल आदमखोर उसके जाल की गिरफ्त से कोसों दूर है। यूपी के रामपुर टांडा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ वन विभाग ने गीदड़ को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया था, उसमें तेंदुए के फंसने से हड़कंप मच गया, लेकिन यह फंदा ज्यादा देर तेंदुए को अपनी गिरफ्त में नहीं रोक सका और तेंदुआ लोगों पर हमला करते हुए जंगल की तरफ निकल गया। वन विभाग की टीम का तेंदुए को पकड़ने के लिए इलाके में अभियान जारी है। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोरों से इन इलाकों के लोगों को कब छुटकारा मिलेगा, कब इनका जनजीवन सामान्य होगा, क्योंकि लगातार हो रहे हमले ये बताने के लिए काफी है कि दहशत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेरूत पर इजरायल की ताबड़तोड़ बमबारी। इजरायल ने पहली बार बेरूत की आवासीय इमारतों पर दागे ड्रोन, कई लोगों के घायल होने की आशंका। इजरायली सेना ने बेरूत में अल-खुला पुल के पास हवाई हमले किए। सीरिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई शासक बशर अल-असद के